वेलकम फ्रेंड्स टू ईगल लर्निंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट का टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में कहते हैं अलंकार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार। वर्ड और फ्रेज दैट मेक आवर लैंग्वेज मोर ब्यूटीफुल, इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव आर नोन एज फिगर ऑफ स्पीच। ऐसे शब्द जो हमारी भाषा को और सुंदर और अच्छा बनाते हैं उसे कहते हैं अलंकार, जो कि हम भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। अलंकारों का उपयोग भाषा में तथा और कविताओं में भी इनका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। इनसे कविताएं रची जाती है, जो कि हमारे संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। There are many types of figure of speech. अलंकार के बहुत से प्रकार हैं। Now we will see those types of figure of speech. अब हम उन अलंकार के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम जानेंगे अलंकार के बारे में कुछ जानकारी। अलंकार ऐसे भाषा के रूप है जिनका उपयोग सदियों से किया जा रहा है। The figure of speech in our history is used from many centuries ago. अलंकार का उपयोग हमारे शहरों में, हमारे गांवों में, हमारे देशों में कई सदियों पहले से होता आ रहा है। इसका उपयोग हमारे कथाकार, कवि और इतिहासकार बहुत ज़्यादा तरह से कर रहे हैं, क्योंकि इनको हमारे समझ में बहुत ही जल्दी आ जाते हैं। अब तक तो आपने जान लिया होगा कि अलंकार कितने महत्वपूर्ण भाग है। तो अब हम इनका पहला प्रकार देख लेते हैं। फ्रेंड्स, till now you have seen that how important there are figure of speech. So now we will see the first type of figure of speech. Now friends, we will see the first type of figure of speech, simile. अलंकार का पहला प्रकार है उपमा अलंकार। अब हम इस अलंकार के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। In this figure of speech, there is comparison between two different things. इस उपमा अलंकार में दो चीजों, वस्तुओं तथा इंसानों में तुलना की जाती है। अब देखेंगे इनके उदाहरण। एग्जाम्पल नंबर 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। यहाँ पे यह बताया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको सारी दुनिया लौह पुरुष इस नाम से जानती है। यहाँ पे तो यह सवाल आता है कि क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल सच में लोहे के थे? नहीं, उनके स्वभाव से उनको लौह पुरुष इस नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही कठोर था। पहले उदाहरण को तो हमने देख लिया, अब देखेंगे दूसरा उदाहरण। एग्जाम्पल नंबर 2, माया सिंह एज ब्यूटीफुल एज कुकू। इसमें यह बताया गया है कि माया कोयल की तरह सुरीली गाती है। इसमें कोयल और माया के बीच में तुलना की गई है और दोनों को एक समान बताया गया है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि माया कोयल की तरह एकदम सुरीली गाती है। बहुत लोगों के मन में यह सवाल भी आया होगा कि क्या माया एक कोयल का नाम है? नहीं, माया एक इंसान का नाम है जो कोयल की तरह बहुत सुरीली गाती है। इस तरह से हमने अपना अलंकार का पहला प्रकार पूरा जान लिया। हमने इसी के साथ पहले प्रकार के कुछ उदाहरण भी देख लिए हैं। अब हम जानने जा रहे हैं अलंकार का दूसरा प्रकार। The next type of figure of speech is metaphor. अगला अलंकार का प्रकार है रूपक अलंकार। Now we will see its definition. Metaphor. It is an implied simile. Implied simile means an simile which is suggested without being stated directly in our language. अगर उपमा अलंकार को लक्षित किया जाए तो बनने वाला अलंकार रूपक अलंकार होता है। Now we will see some examples of our
figure of speech. Our first example is you are angel. Means here is said that you are a angel. यहाँ पे यह बताया गया है कि तुम एक एंजल हो। यहाँ पे ऐसे नहीं बताया गया कि तुम एंजल जैसे हो, जैसे कि उपमा अलंकार में होता है। रूपक अलंकार में सीधा उसी का नाम दिया जाता है, जैसे कि तुम एंजल हो, ऐसे नहीं कि तुम एंजल जैसे हो। Now we will see next example. Example number 2. You are a fighting lion. यहाँ पे ये बताया गया है कि तुम लड़ने में शेर हो। अगर हम इसी उदाहरण को उपमा अलंकार में ले तो वो उदाहरण ऐसा होगा, तुम लड़ने वाले शेर जैसे हो। पर रूपक अलंकार में यही उदाहरण होता है, तुम लड़ने वाले शेर हो। यही एक फर्क है जो उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को अलग अलग बनाता है। इस तरह से हमने हमारा अलंकार का दूसरा प्रकार पूरी तरह से जान लिया है। In this way we have completely understand our second type of figure of speech. Now we will learn the third type of figure of speech. अब हम अलंकार का तीसरा प्रकार जानने की कोशिश करेंगे। Now we will start learning our third type of figure of speech. The third type of figure of speech is hyperbole. Hyperbole यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार। Now we will start it. Hyperbole means more than the act of representing in excessive manner. इसका मतलब यह है कि हम अपने ज़रूरत से ज़्यादा कुछ बात करते हैं। जैसे हमें नींद आ जाए और जब बहुत ज़्यादा हो तो हम बोल सकते हैं कि मुझे अब इतनी नींद आई है कि मैं साल भर सो सकूं। क्या हम साल भर सोते हैं? नहीं, हम ऐसे बोल रहे हैं कि मैं साल भर सो सकता हूँ। ये ज़रूरत से ज़्यादा बोलना है और इसे ही कहते हैं in excessive manner. Now we will see the examples of the figure of speech hyperbole. अब हम अतिशयोक्ति अलंकार के कुछ उदाहरण देखेंगे। Example number 1. He thought about it more than thousands of times. इस उदाहरण में हमें यह बताया गया है कि उसने उस बारे में 1000 से ज़्यादा बार सोचा। क्या ये सच हो सकता है कि एक व्यक्ति एक सोच के बारे में 1000 से ज़्यादा बार सोच सकता है? क्या उसने उसको गिना था? नहीं, वो कहता है ये इमेजिनरी है कि उसने 1000 से ज़्यादा बार सोचा। Now we will see the next example. Example number 2. I am hungry and I can eat as much as this whole world. इस उदाहरण में यह बताया गया है कि एक व्यक्ति है जो ऐसा सोच रहा है कि मुझे अब बहुत भूख लगी है और मैं इस पूरे विश्व के इतना खा सकता हूँ। क्या ये सच है कि कोई व्यक्ति इतना सब खा सकता है? नहीं, वो सोच रहा है कि उसे इतनी भूख लगी है कि वो कुछ भी खा सकता है। हमने हमारा अलंकार का तीसरा प्रकार भी पूरी तरह से जान लिया है। अब हम अलंकार का चौथा प्रकार जानने को ले रहे हैं। So friends, now we will see our fourth type of figure of speech. So friends, the fourth type of figure of speech is assonance. अलंकार का चौथा प्रकार है स्वर साम्य अलंकार। अब हम इस अलंकार के प्रकार के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। It repeats the same vowels but start with different consonant sound. इनमें स्वर बार बार आते हैं पर इनके शब्द अलग व्यंजनों से चालू होते हैं। अब देखेंगे हम इनके थोड़े उदाहरण। Example number 1. He went here and there, nowhere. इसमें यह बताया गया है कि वो यहाँ गए, वो वहाँ गए, पर वो कहीं नहीं गए। इस उदाहरण में स्वर बार बार आ रहे हैं पर उन शब्दों का
शब्दों की शुरुआत अलग अलग व्यंजनों से हो रही है। हमने पहला उदाहरण देख लिया है। अब हम देखेंगे स्वर साम्य अलंकार का दूसरा उदाहरण। एग्जाम्पल नंबर 2। Here is no need to fear because I am here. यहाँ पे यह बताया है कि यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ हूँ। इस उदाहरण में भी here यानी कि ई और ए आर का बार बार उपयोग हो रहा है, पर उनके व्यंजन रिपीट नहीं हो रहे। इस तरह से हमने पूरे उदाहरणों के साथ हमारा चौथा अलंकार का प्रकार भी पूरी तरह से जान लिया है। हमारा आज का वीडियो खत्म हुआ। अब हम आगे के अलंकार के प्रकार अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं अलंकार के बाकी के प्रकार।